एकदन्तं महाकायकं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकं वरदं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जो भी ध्यावे नाम तिहारा, उसका तुमने काज संवारा, उसका तुमने काज संवारा। मंगलकारी नाथ कलानिधि, मंगलकारी नाथ कलानिधि। भाव भगति से तुमको पुकारे, भाव भगति से तुमको पुकारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। करुणामय गज बदन विनायक, करुणामय गज बदन विनायक। परमानंद परम सुखदायक, परमानंद परम सुखदायक। हे सिद्धेश्वर
हर मुश्किल से तू ही उबारे, हर मुश्किल से तू ही उबारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। दुनिया के हर नज़ारे में माँ तुम ही मुस्कुराती हो। दुनिया के हर नज़ारे में माँ तुम ही मुस्कुराती हो। रोशन हुई ये दुनिया माँ, रोशन हुई ये दुनिया माँ, रोशन हुई ये दुनिया जब नूर माँ बाती हो। दुनिया के हर नज़ारे में माँ तुम ही मुस्कुराती हो। दुनिया के हर नज़ारे में माँ तुम ही मुस्कुराती हो। माँ की शरण में आए तो जाना है खुद को हमने। माँ की शरण में आए तो जाना है खुद को हमने। पहले किया था मैं, अब माँ ही माँ बुलवाती हो। पहले किया था मैं, अब माँ ही माँ बुलवाती हो। रोशन हुई ये दुनिया माँ, रोशन हुई ये दुनिया माँ, रोशन हुई ये दुनिया जब नूर माँ बाती हो। दुनिया के हर नज़ारे में माँ तुम ही मुस्कुराती हो। दुनिया के हर नज़ारे में माँ तुम ही मुस्कुराती हो। सब अंधेरे मिट गए अब हमारी राहों पे। सब अंधेरे मिट गए अब हमारी राहों पे। जब
भी कभी भटके हम, मंजिल की राह दिखाती हो। जब भी कभी भटके हम, मंजिल की राह दिखाती हो। रोशन हुई ये दुनिया माँ, रोशन हुई ये दुनिया माँ, रोशन हुई ये दुनिया। जब नूर माँ बहाती हो दुनिया के हर नज़ारे में, माँ तुम ही मुस्कुराती हो दुनिया के हर नज़ारे में, माँ तुम ही मुस्कुराती हो। सागर जैसा प्रेम है माँ का, मिला है मोती माँ की दया का। सागर जैसा प्रेम है माँ का, मिला है मोती माँ की दया का। गुलशन सा महके है मन, जब दिल की कली खिलाती हो। गुलशन सा महके है मन, जब दिल की कली खिलाती हो। रोशन हुई ये दुनिया माँ, रोशन हुई ये दुनिया माँ, रोशन हुई ये दुनिया। जब नूर माँ बहाती हो दुनिया के हर नज़ारे में, माँ तुम ही मुस्कुराती हो दुनिया के हर नज़ारे में, माँ तुम ही मुस्कुराती हो। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। हम नाव सहज की चढ़ बैठे, हम नाव सहज की चढ़ बैठे, भव सागर को तर जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। भोलेपन में आकर के गणेश तत्व को पाते हैं। भोलेपन में आकर के गणेश तत्व को पाते हैं। चैतन्य में रहते हुए हम सच्चिदानंद हो जाते हैं। हम सच्चिदानंद हो जाते हैं। हम नाव सहज की चढ़ बैठे, हम नाव सहज की चढ़ बैठे, भव
जाते हैं। इस ज्ञान के सागर में डूबे हम स्वयं गुरु हो जाते हैं। हम स्वयं गुरु हो जाते हैं। हम नाव सहज की चढ़ बैठे, हम नाव सहज की चढ़ बैठे, भव सागर को तर जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। निर्विचार में आकर के परमानंद पाते हैं। निर्विचार में आकर के परमानंद पाते हैं। ना गम ही रहे न खुशी रहे, हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। हम नाव सहज की चढ़ बैठे, हम नाव सहज की चढ़ बैठे, भव सागर को तर जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। सामूहिकता में आकर के श्री माता जी को ध्याते हैं। सामूहिकता में आकर के श्री माता जी को ध्याते हैं। महान माँ के चरणों में हम खुद को समर्पित पाते, हम खुद को समर्पित पाते हैं। हम नाव सहज की चढ़ बैठे, हम नाव सहज की चढ़ बैठे, भव सागर को तर जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। हम तन मन से माँ के होकर, खुद अपने को माँ में खोकर। हम तन मन से माँ के होकर, खुद अपने को माँ में खोकर। हम नूर है श्री माँ निर्मल के, स्वयं लीन हो जाते हैं। हम स्वयं लीन हो जाते हैं। हम नाव सहज की चढ़ बैठे, हम नाव सहज की चढ़ बैठे, भव सागर को तर जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। माँ निर्मल प्यार का सागर है, हम इसमें डूबते जाते हैं। हम इसमें डूबते जाते हैं। हम इसमें डूबते
जय श्री माता जी। सहजयोग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज तो आप जानते हैं कि वो मंगल का दिन है जब हम गणेश जी को याद करते हैं। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि नौवीं नौवीं को भी हम गणेश जी को नहीं बल्कि श्री जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं। और नौवीं के दिन माँ ने बताया था कि ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इसके ऊपर हमें ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए। इसका मतलब इसके ऊपर चित्त रख के ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। जब हम आज्ञा की क्लियरेंस करते हैं, वो तो हम थोड़ी सी देर रहते हैं ना। हम केवल क्षमा करते हैं लोगों को, गणेश जी का मंत्र लेते हैं या श्री जीसस का मंत्र लेते हैं और लॉर्ड्स प्रेयर लेते हैं, तो ज्यादा देर नहीं रहते। और इसके ऊपर ज्यादा देर रहना ये इन तांत्रिकों का काम है, क्योंकि ये हमें लेफ्ट आज्ञा से ही हमारे अंदर ये बुरी आत्माएं जो हैं वो घुसेड़ देते हैं। तो इसलिए अगर हम ज्यादा देर अपने आज्ञा चक्र पर रहें, तो या तो हम लेफ्ट पे जाएंगे या हम राइट पे जाएंगे। ये बात समझने वाली है और इसको आप बिठा लीजिए अपने अंदर। तो चलिए, आज इसके ऊपर तो चर्चा नहीं कर रहे, पर ये बात सामने आई तो मैंने बता दी। बहुत दिन हो गए हैं कि हमने गणेश जी के गुणों को याद नहीं किया। तो चलिए, आज बहुत दिनों बाद गणेश जी के गुणों को याद करते हैं। उनके क्या क्या गुण हैं और उनसे हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहला तो आत्म साक्षात्कार भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। और वो आप जानते हैं कि वो पवित्रता के प्रतीक है। अबोधिता और पवित्रता, ये जो दो गुण हैं जो कि सहजयोगियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये गुण हमें गणेश जी से ही प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो है विवेक, विजडम। विजडम भी हमें गणेश जी से ही प्राप्त होता है। ये पूरे ब्रह्मांड के अधिकारी हैं, पूर्ण ब्रह्मा के अवतार हैं, जागृत देवता हैं, हर जगह हमारे साथ हैं अगर हमारे अंदर गणेश तत्व जागृत। संगीत और सुर का जन्म भी इन्हीं से हुआ है। ये एक बहुत ही शुद्ध आत्मा। इनकी सेवा, माँ ने कहा है कि इनकी सेवा हमारा परम धर्म है। इनके नाम से जब ये हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, आप देखोगे कि जब आप अपने मूलाधार पर चित्त रख के थोड़ी देर ध्यान करोगे रोजाना, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आपकी जितनी भी बीमारियां और दर्दें हैं, अगर आप गणेश जी का ध्यान करोगे मूलाधार पर, वो दूर हो जाती हैं। इनकी कृपा से हमारे अंदर कोई लालच वगैरह नहीं रहता। और श्री माता जी को अगर कोई तंग करता है, तो फिर गणेश जी ही उसकी खबर लेते हैं। लज्जा और लज्जाशीलता के प्रतीक है। चेस्टिटी, चेस्टिटी एंड शेम। सो आनंद भी हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। 4 किस्म के आनंद प्राप्त होते हैं जो आप जानते हो।
जिसके अंदर गणेश तत्व जागृत हो जाता है, फिर वो सहज योग में स्पेशल बन जाता है। ये माँ ने ही कहा है। ये नित्य बालक हैं और हमेशा ही, शुरू से और आज तक, ये माँ के साथ ही बालक के रूप में रहते हैं। ये पृथ्वी तत्व का अर्थ है। जब इनको कोई सताता है या इनके बारे में कोई गलत काम करता है, जैसे कि माँ ने समझाया था ना कि पूना में उन्होंने देखा था कि लोग गणेश जी के जन्मदिन पे शराब वगैरह पी के और नाच रहे थे, और फिर भूचाल भूकंप आया था। तो उसी तरीके से इनको अगर हम इन इनकी किसी किस्म से अगर हम इंसल्ट करते हैं, तो धरती जो है वो फिर हमें माफ नहीं करती। तो मैंने कहा कि नेवर इंसल्ट श्री गणेश किसी भी तरीके से। और मैंने ये भी बताया है कि इनकी हमें भक्ति करनी है, और किसी देवी देवता के बारे में ये नहीं बताया कि उनकी भक्ति करनी है, पर गणेश जी की भक्ति करनी है। और ये तो हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं किस तरीके से गणेश जी की भक्ति की जाती है। माँ तो कहती है कि मुझे अगर एक भी झलक दिख जाए इनकी, तो मेरे हृदय में वात्सल्य पैदा होता है। वात्सल्य मतलब अपने बच्चों के प्रति प्रेम। और इसीलिए आप जानते हैं ना कि पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर माँ की पूजा करते हैं। सो और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि माँ ने ये भी कहा है कि इनका नाम लेने से माँ को अपने यश, अपने गौरव, अपनी महिमा का एहसास होता है। तो देखिए कितने बड़े, कितने महत्वपूर्ण देवता हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति अपने हृदय में, मन में, मस्तिष्क में, हर जगह सुंदर सुंदर भाव बनाइए। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। माँ, आपकी कृपा से हम सबको एक साथ ही क्षमा करते हैं। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। विचार तो बंद हो जाते हैं जब हम सबको क्षमा कर देते हैं। तो आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ, आप तो जानते हैं कि आज के दिन हम अपने अंदर श्री गणेश तत्व को जागृत करते हैं। करती तो आप ही हो, आपकी मदद से ही हम करते हैं। आज भी वही करना चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। आज हम सब मिलकर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे। सब मिलकर करेंगे। जब यहां से हम बोलते हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं, आप भी उसका पाठ करिए, क्योंकि आपके बोलने से ही आपके अंदर वो शक्ति जागृत होती है। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अव त्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचान्मवशिष्यम्।
अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् तव दक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तप्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुक्तरूपं नादः संधानं संविधा संधिः शैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रित गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। थोड़ी देर मूलाधार चक्र पर चित्त रखते हुए ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर उसी पोजीशन में, बायां हाथ लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती की ओर या धरती पर।
श्री निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मंत्र के बाद चित्त लेफ्ट मूलाधार पर रखते हुए 1 मिनट ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। चित्त सेंटर मूलाधार पर, दोनों हाथ माँ की ओर। मंत्र लेंगे। श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। थोड़े समय के लिए ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। माँ से प्रार्थना, माँ कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती की ओर, धरती पर। चित्त राइट मूलाधार पर। मंत्र श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त राइट मूलाधार पर, थोड़े समय के लिए ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। माँ से प्रार्थना, माँ कृपया हमें अपनी कृपा के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। प्रार्थना कीजिए। कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए। कृपया हमारे अंदर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। माँ कृपया हमारे राइट मूलाधार पर
श्री कार्तिकेय के गुणों को, श्री कार्तिकेय की शक्तियों को जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी श्री कार्तिकेय की तरह डायनेमिक, गतिशील बन सके और आपका कार्य आगे बढ़ा सके। मंत्र लेंगे श्री राक्षस हंत्री और श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस हंत्री, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस अग्नि, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। थोड़े समय के लिए ध्यान कीजिए। दोनों हाथ मां की ओर, चित सेंटर मूलाधार पर। मां से प्रार्थना, मां कृपया हमें गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। गणेश जी के गुण जो के चारों पंखुड़ियों पर हैं, कृपया इन गुणों से हमें आशीर्वादित कीजिए। पहली पंखुड़ी या फर्स्ट पेटल जो है वो पीछे की ओर, सेकंड बाएं की, लेफ्ट की ओर, थर्ड राइट की ओर और फोर्थ, चौथा सामने की ओर। चित पहली पंखुड़ी पर, फर्स्ट पेटल। मां कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी विद आवर एनवायरमेंट। मां कृपया हमें संतुलन दीजिए। प्लीज ग्रांट अस बैलेंस। मां कृपया हमें संवेदना प्रदान कीजिए। आबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस। कृपया ब्रह्मानंद के आनंद से हमें आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। चित नंबर 2 पंखुड़ी, ऑन द सेकंड पेटल टुवर्ड द लेफ्ट, बाएं की ओर। मां कृपया नकारात्मक शक्तियों पर कृपया हमें प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इविल। कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर टेम्पटेशंस एंड एंटाइसमेंट। मां दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं, कृपया उन पर हमें
विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others. माँ, कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित नंबर 3 पंखुड़ी पर, ऑन द थर्ड पेटल, राइट की तरफ, दाहिने की ओर। माँ, कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी, मेक अस humble, so that we are worthy of Lord Ganesha's appreciation, his attention and appreciation. कृपया गणेश जी के विवेक से हमें आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेश। कृपया गणेश जी के ज्ञान से, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान से हमें आशीर्वादित कीजिए। हमारे अंदर इस ज्ञान का सारांश स्थापित कर दीजिए। Please grant us the knowledge of Lord Ganesha, the knowledge of all scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण, आपके श्री चरणों के प्रति गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण हमारे रोम रोम में भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication, and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित नंबर 4 पंखुड़ी पर, अटेंशन ऑन द फोर्थ पेटल, सामने की ओर। माँ, कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। प्लीज मेक अस फियरलेस लाइक लॉर्ड गणेशा। कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कृपया हमें धर्म परायण बना दीजिए। प्लीज ग्रांट अस द पावर ऑफ धर्म। कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज फिल एवरी सेल इन आवर बीइंग with the nectar of your divine love. चित सहस्त्रार पर,
यही प्रार्थना। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. माँ, आप तो प्रेम का सागर हो। हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Niranand, of Nirmal Anand. ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। अब हम माँ का नवरात्रि पूजा 1998 का टेप सुनेंगे। इस टेप में माँ ने हमें बताया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जो कि सब सहयोगियों को इसका ज्ञान होना चाहिए। माँ ने ये समझाया है कि सब कार्य, सारा कार्य जो दुनिया में होता है, जो विश्व में होता है, वो परम चैतन्य करता है और हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। और इसी को माँ ने बड़े विस्तार पूर्वक समझाया है। इसको सुनिए और अपने अंदर ग्रहण कीजिए, चित्त सहस्त्रार पर, जबकि आप माँ के टेप को सुनते हैं। You can't imagine how a mother who has so many beautiful children sees them in such joyous mood with their families, their children,
nicely settled down. It's very satisfying to see you all so much enjoy and complete oneness with the divine. One has to realize only one thing, that though you are many, still compared to the population of this world, we are very few who really know the true knowledge, the real knowledge. You are the people who are knowledgeable, no doubt, but also knowledge which is not being adorned with truth, or which is not the true knowledge, has no meaning. All that vanishes into thin air because it is artificial. By your Kundalini awakening, you all have achieved that state where we can say, you know what is the real knowledge is. But think of the people who do not know what knowledge is. We take, for example, we say that our knowledge is nothing but love. But one should understand the discrimination. The knowledge that is love within you is just emitting out from your being. You don't have to assert, you don't have to think, you don't have to read some sort of poetry or go into some romantic mood. It's just pure love which emits, and this is the knowledge also. How you have to relate it is this way. The knowledge that you have about yourself is evident, is absolutely expressed on your fingertips, and about others also. You know about others and about yourself. This is the greatest subtle knowledge you have. No one knows like that. Apart from you people, no one knows about themselves or about others. So this knowledge that has come to you, which is extremely subtle, extremely secretive, absolutely secret. If you know about somebody, you know. Others do not know that you know about them. And so this knowledge that you have got is nothing but love. It's very difficult to make knowledge and love put together, because our idea of knowledge is very different. What we read from the books, how can you love from the books? What love means, our attachments. To us, in ignorance, we get attached to people, to children, to family, to things. By getting attachment, it is proved that we do not have the knowledge. If you have the knowledge, then all attachments should just drop out and you should become a global personality, a drop in the ocean. For example, we are attached to many things, like we are attached to our family. Something happens in the family, we get very disturbed. We can't bear it. If anything happens to our children, we think horrible, it's just the whole world is falling on you. Then from family you move on, you are attached to your friends, to your neighbors, you are also attached to your country. Attachment to your country is also not knowledge. Once you are a realized soul, you just start seeing your country clearly. What wrong it has got, what ignorance it has got, in what darkness it exists, and in what way it is quarreling, fighting for rights and things. But with the knowledge that you have within yourself, you see it so clearly what is the problem of your country. Then you try to improve that.
through your love. Means the power of your knowledge is love. If you have all the knowledge within you, and if you are just sitting at home and meditating, it is no meaning. What you have to go is to go about, tell people. You have to meet other people, your friends, your family, and other relations about your knowledge. If you cannot go do that, then your knowledge is not with love. It's such a connection between the two. You feel like telling everybody that you've got your realization. You feel like telling everyone that you are a realized soul. But in that you feel that you are expressing your ego. All right, by some other way, some other methods, you can express to them that you have the true knowledge. When you have the false knowledge, you can get ego. You can think that I know so much, I know about this, I know the color of the carpets, all the shades, everything. Any stupid thing, if you know, you think that you are very great. That's the sign of stupidity in your head also, that you think this is very great to know. Now we have discovered that through all kinds of acquiring knowledge in the whole world, what we have achieved? Nothing. There are wars going on. There's all kinds of destructions coming in. I saw in the television this George, it's a whirlwind which is going around and is killing so many people, is destroying so many people without understanding what he is doing. But he's there and he's acting very well. So is it that he doesn't understand, or is it that he understands and that he's doing something just to correct people? This also we should have full idea. Like yesterday when I came here, it was raining heavily. And then I sat down and suddenly it stopped. Stopped till the whole program was over. Till I spoke, it was not working. But suddenly when you started clapping, also it started clapping. That's what it was. So even the nature knows who you are. But you must know the nature. This is the point. Nature will act according to what your level of spirituality is. Surprisingly, I always felt that there cannot be levels of spirituality. I felt that once you get realization, you are there. But later on discovered I was wrong. It is not so. Even after getting realization, I found people had so many obstructions in rising. There were so many temptations which were keeping them down. So one had to work out on different chakras, different nadis, somehow or other to make you perfect. Because the perfection within only will give you the authority to use this knowledge. There are, as I told you, two ways of doing it. The other day I told you that you should not react. It's human nature to react. It's absolutely human. But if you have to become superhuman, you should not react. By not reacting, you will grow. Definitely you will grow. But if you react, then you cannot grow. Because you are working under the pressure of other things that is not yourself. Now supposing, as I said, I see these carpets, I know the color and this and that, and I react to it, finished. I will not have any sense of judgment if I react to it. But if I don't react, then I'll know whether these carpets have got vibrations or not. Are they emitting vibrations or not? Now what are these vibrations? That is the love. So the communication is like this. If you have the light, you can see things. So when you see things, the light is there, and light gives you the perception, gives you the vision to see things. In the same way, when you are enlightened, what happens? That these vibrations start flowing, just like the light.
And in that light you can see things which are good and which are bad. But sometimes we put the same parameters as human beings do. Like you go to some house, very nice house, very good house, all these things make you very happy. But actually, what about that house? Is it having good vibration or it's having bad vibration? Is it worth living there or not? Like the other day they told me they can get a very nice place in Milan, little beyond Milan, on rent, very cheap. I said, why is it so cheap? Immediately I felt the vibrations of the place. I said, did you go and see the vibrations of that place? They went and saw it was all burning. And they found out that there was a Scientology there for years together. I said, that's not the place where you can live. You have to have a very pure place. Even a hut of a poor man would be better than this comfortable so-called place. So one has to use the vibrations all the time to understand everything that you are doing. In that also it can be misleading. Some people feel vibrations and they tell me, Mother, I felt the vibrations and I felt I should marry this man. I said, you did feel the vibrations? Yes. Yes, I did, very much. And I must marry this man. And when I see the man, I see the booth in him. I said, my God, what sort of vibration this lady has felt about. So in your judgment, what is there? There is no pure knowledge. So see how connected they are. Vibrations, which is love. And also the other thing which you have to have is the knowledge, the pure knowledge, the true knowledge. We can say that pure knowledge and true knowledge is like the energy, like electricity. And the way you feel it, the way you understand it, it exists, that is love. People don't understand also what is the love is. They get mad after someone and say that, Mother, I think that I'm in love with that person. And after 5 days they'll come and say, Mother, no, I won't have anything to do with that person. Why? Because you have not got the pure knowledge. You did not feel the pure knowledge in that person through your vibrations. Now see how connected it is. Like we can say the sun and the sunlight. What is the difference between the two? Sun is there, when sun comes there is sunlight. So what is the difference? Or we can say the moon and the moonlight. What is the difference? There is no difference in these two things. One is the moon and another is the light. So all these things are very, very confusing, that we don't understand how confused we are about it, and we don't understand how our vibrations can mislead us. Because vibrations are there, all right, but sometimes even if they are missing, just to justify yourself, you will say, we have vibration. And we feel that it's very good, excellent. And later on you will discover that is not so. So even now, when we are realized souls, we should know what is encompassing us, which is around us. What is that which makes us feel that it's all right, it is good, we should have it. Once we start understanding that vibrations of pure knowledge are of a very different nature, then you are not attached to that person, you are not attached to that family, you are not attached to that country, nothing. But what you feel is the pure vibrations coming to you. This is the point which is very confusing. When you say my vibrations are good, I like those vibrations, and while you jump
into the ocean of filth. Many people have asked me, Mother, why is it sometimes we make mistakes? You do not make mistakes. It's your ignorance which is darkness. And that's why whenever you plunge into it, you fall into trouble. So to understand that our knowledge has to be completely clear. Like in our house, supposing we have a lamp, it's dirty. You cannot get the light. In the same way, if our heart is not clean, especially our heart, if it is not clean, then we start doing things believing that is right, and by which we hurt yourself or others. It's a very, very common error in human nature to identify wrong things as right and just to make themselves look such a great, such a divine thing. As I told you now, there are people who want to say divide the country. Simple reason they want to divide. Now they want to divide because they want to have importance. The few people who want their importance will instigate others, tell them, all right, we must have freedom. If we have freedom, we'll have this country for ourselves. Then we can develop ourselves. Or a part of the country which is richer, which is better off, they will think that it's all right, we'll have all the money to ourselves, we'll have everything to ourselves. So they divide. They can divide in the name of religion, in the name of prosperity, whatever it is. But if you divide the country, actually you are facing a big problem. Because you have seen that wherever people divide, they fall into a kind of a dark dungeon from where they cannot come out. It's just a few people whose ego is that they want to have some land as their own, but they die. Not only die, some of them are murdered. And like that, all that idea that we'll have this possession of the land goes away. So in the same way, we can see on smaller things also. In smaller things also we are very much identified that if I have this thing, then everything will be fine. You cannot understand how people just jump at things and say, oh, Mother, this is ours, we must do this for ourselves, openly. They don't think it's wrong to say that this is my country, I must do for my country. Then another says that this is my country, I must do for my country. As long as there is this my and I, that means there is no knowledge. The knowledge, as I told you, pure knowledge, is that which gives you a pure light. Pure light means pure vibrations. Now vibrations can be misleading, as I told you, or could be the quantity of vibrations can be less or more. But it's another way to see. Is to see for yourself, why do you want to do a particular thing? Mental also you can use, parameter of mental understanding. Why do I want to do it? What is the gain for all the people? If you start thinking from that angle, that what is the gain for others? What will they gain by this? Why should I do it? You will be amazed. You will get the real picture of what you are doing. So you must keep yourself all the time in a state where you witness yourself. You see yourself that why am I doing this? What is the purpose? Sometimes it could be some conditioning, could be some sort of a psychological thing, could be anything. But if you start watching carefully why I am doing it, you will be amazed that your vibrations itself will start telling you on your fingertips. But sometimes the vibrations are so superficially coming, I got the vibrations, I am this, I am that. For this reason, I am saying again and again, though you are such a nice family of mine, and we are all so much blessed, and we have so much of knowledge with us, we should be very wise.
If there is no wisdom, we can never understand what we are doing. Now to develop this wisdom, what have we to do? So every time if I say anything, they'll come otherwise, Mother, how do we get wisdom? What is the way to get the wisdom? Wisdom you have already within you. Sri Ganesha is already there, who gives you the wisdom. But you must take to Sri Ganesh. There I find people become so much addicted to Sri Ganesh that they lose his identity completely. They become very slavish about the whole thing, and they just believe that they are very spiritual, they are very great. All these false ideas are no good. Does your Ganesha gives you wisdom? Now you must count how many wise things have you done so far. Where did you take a very wise decision? Have you been wise to do something? Or you have been just doing it because you are identified with a particular type of life, a particular type of answer? So wisdom is a thing that gives you first of all complete peace. If your wisdom is developed, then you become very peaceful. Because whatever people may say, whatever they may do, whatever aggression they may do, whatever it is, you are peaceful. And you see the stupidity of the other person, of the other nations, and you understand why they are doing it. This wisdom is such an important thing in human being. Because animals don't have so much wisdom as we have. Sometimes, of course, sometimes we have even less than animals have. But still, by experience, you see, we have to learn that we have been making mistakes. So many mistakes we have committed so far. Now, are we going to commit more mistakes? Or are we going to be wise? Wisdom is not apparent outside. You can't say somebody is wise by looking at that person. But in vibrations you will know that that person is extremely wise. He may speak, he may not speak. If he speaks, he'll speak about something so deep, so wide and so nice without hurting her. This kind of temperament, if you develop, is to become wise for every question. For example, some are very attached to their children. So much attached that they forget that they are part and parcel of this divine force. And they just start doing all kinds of things. The other day I met one lady whose son was very sick. And she took him to the hospital and doctors gave him all kinds of medicines and he became even worse. Then she telephones to me, Mother, I don't know what happened. I went to the doctor and doctor gave him this and that treatment and the child has become. But why didn't you ask me before? Why did you go to the hospital first? Lack of wisdom. I am there, why don't you ask? We had one case here in Kabila. There was one child who fell down and broke his arm. Now, the mother didn't show any wisdom. She took the child to the hospital and the doctor said, tomorrow we are going to operate her and put some artificial arm inside. But the father was sensible. He said, all right, tomorrow, today I'll take the child at home. He brought the child to me in the night about 3 o'clock. I said, all right. I put it right. Next day when he took it to the hospital, the doctor said, but now there's no need to operate because his arm is all right. See the difference. One is worried, immediately they'll go to the doctor. Instead of consulting me, asking me, they are Sahajogis. But they will go and ask the doctor to do something. Once the doctor starts doing something, then they'll come to me. There's lots of miracles which have taken place about SahajaYoga, I must say. And in that you should see the wisdom helps. Of course, my attention is there always, no doubt. But still, you should not take it for granted. You have to ask. One day, you see,
I was just sitting, I just thought that I should telephone somebody in the ashram of New York. I never telephoned there. So I found out the phone number, we telephoned and asked if, I said, is the child all right? So the leader there was surprised because that boy had fallen in the water and was in the water for quite some time. And he was all filled with water, even his brain was filled with water. As usual, there were some doctors who said that he cannot survive, and if he survives, his brain has so much water that he cannot be normal. So I just said that don't worry, I didn't know, nobody told me, don't worry, the boy will be all right completely. So they were surprised how I said so. Firstly, how I knew that the boy had fallen, there was some boy like that, and then they didn't know how I said he'll be all right, and he was all right. He's perfectly all right. So they were surprised at my knowing about it. Okay, how is it that mother knows that there's a boy who is so sick? Here I will say it is pure knowledge. You see, my attention is always around you people, always dealing with you people. And how I know is this, that this attention of mine is global. So anything happens to you, any upsetting takes place, any, I should say, deviation takes place, my attention is there. And immediately I know there's something wrong somewhere. And I don't know how my attention goes to particular places, which makes it life better. It helps people in need. I don't do anything about this attention, but this attention is the wisdom that spreads all over. With that wisdom you know what's wrong with another person or any other organization that is in Sahaja. Everything you come to know. If you want to know, it's different. It's just you know, like it's spread out everywhere. For example, if you have to telephone, then you have to use the telephone. But for me, I don't have to use the telephone, I just know. So this has come from a pure, innocent wisdom. The innocent wisdom is just like a child. It is everywhere and it communicates and it tells what's the matter, what's the problem is. Many people have been cured with Sahaja. Many have been cured. Now if they can say that, Mother, how did we get cured? What have we done? Did you see our chakras? Did you find out what was wrong with us? No, I haven't. But I leave it, in my wisdom, I leave it to Parama Chaitanya to do the job. This is the main point, is that can you leave everything to Param Chaitanya in your wisdom? If you cannot, then yet you have not felt the real knowledge within you. That is the level where some people are. I am not now so sure about those who get realization are all so much filled with pure knowledge. Some of them are, but not all of them. With experience they learn. With meeting people they learn. But as the wisdom, pure wisdom, is difficult for them because they do not rely entirely on the Param Chaitanya. Everything happens just Param Chaitanya knows, it understands, it organizes, it loves, it does everything. That's the energy it is. It does everything. And how it manages, how we call coincidences are really organized by Param Chaitanya. जय श्री माता जी। आइए थोड़ी देर निशब्द ध्यान करते हैं।
आप केवल ध्यान कीजिए निर्विचारिता में, और माँ ने जो समझाया है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस केवल निर्विचारिता में ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव
जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। इससे पहले कि मैं हम लोग आपको श्री माता जी का जो आज प्रवचन था उसके बारे में हिंदी में बताएं, वो सूचना हम आपको देना चाहते हैं कि जो आने वाले वीरवार को, संडे को, जो 17 तारीख है, उस दिन हम जो सेमिनार करने वाले हैं, उस सेमिनार में शुरू में सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा, छोटा सा, और 30-40 मिनट। उसके बाद सेमिनार होगा और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान होगा 20-25 मिनट का। तो ये सेमिनार खास तौर से रखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि हमारे मंच पर नहीं हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। इस सेमिनार में हम ऐसे सवाल रखेंगे जिसका जवाब मिलने से हमें सहजयोग के मूल सिद्धांतों के बारे में पता चलेगा। इसका मतलब बेसिक्स ऑफ सहजयोगा। जब हम बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ सहजयोगा सीख जाते हैं तो सहजयोगा में आगे बढ़ने की डिफिकल्टी नहीं होती, मतलब इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती आगे बढ़ने के लिए। पर जब हम बेसिक्स ही नहीं जानते तो हम ठोकर मारते रहते हैं, अपने आप को इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी इस मंच पर कभी उस मंच पर, और सीखते कुछ नहीं है। फिर होता क्या है कि हम दूसरों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। बस फिर हमारा जो व्यक्तित्व है वो ऐसा बन जाता है कि जैसे कि एक बुल इन अ चाइना शॉप। वो माँ ने कई बार समझाया है। तो चलिए अब इन बातों को छोड़ते हैं और आपको आज के माँ के प्रवचन के बारे में बताते हैं। माँ ने कहा ये क्यों इम्पोर्टेंट था और क्यों हमने नवरात्रि पूजा का प्रवचन आज के दिन लगाया, क्योंकि जो भी चीज माँ ने बताई वो गणेश जी से बहुत क्लोजली ताल्लुक रखती है। मिसाल के तौर पे ये जो माँ ने नॉलेज के बारे, ज्ञान के बारे में बताया, प्रेम के बारे में बताया, तो ये ज्ञान और प्रेम एक ही चीज है। जब हमारे अंदर से ये वाइब्रेशंस बहती हैं तो वो प्रेम है और वही ज्ञान है। अब थोड़ा सा और समझाते हैं। माँ ने कहा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें तो वाइब्रेशन आ रही है, हमें तो, और जस्टिफाई करते हैं अपनी जो भी वो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करते हैं ये कहते हुए कि हमारे अंदर तो वाइब्रेशन हमें आई हैं। फिर माँ कहती है, मिसाल के तौर पे एक लेडी ने कहा कि ये जो आदमी है ये मेरे लिए अच्छा हस्बैंड बनेगा, मुझे वाइब्रेशंस अच्छी आई हैं। हफ्ते बाद आके वो कहती हैं कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है। माँ ने कहा कि जो वाइब्रेशंस हैं ये हमें मिसलीड भी करती हैं। अब मिसाल के तौर पे हम आपको अपना अनुभव देते हैं। मैंने देखा है कि जब तक वाइब्रेशंस जब हम लेते हैं किसी भी चीज पर, जब तक हम निर्विचारिता में नहीं होते तब तक वाइब्रेशंस ठीक नहीं आती। दूसरा, जब हाथों में वाइब्रेशंस आ रही हो और सहस्त्रार खुल जाए, वो सत्य है, वो परम सत्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो वाइब्रेशंस ठीक नहीं है। तो आप अनुभव लेके देख लीजिए कि क्या ये आपके साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो ये होता है कि जब तक सहस्त्रार उस समय, उस वाक्य पर, उस इंसिडेंट पर जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं माँ से, अगर हाथ में भी आती हैं और सहस्त्रार भी खुलता है तो आप सही रास्ते पर हैं, आपको सही जवाब मिला है। अगर सहस्त्रार नहीं खुलता है तो वो सही जवाब नहीं है। तो केवल हाथों में वाइब्रेशन आना, आप समझ लीजिए कि ये आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रही अभी तक। खैर, ये तो हमारा अनुभव है।
आप अपना अनुभव लेके देखिए। दूसरा, मैंने कहा कि क्यों हम अपने कई देशों में, जैसे आज यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि रशिया ने हमेशा यही समझा है कि यूक्रेन तो उसका हिस्सा है, और वो था भी। और अगर आज वो लड़ रहे हैं, हालांकि ये मूर्खता है लड़ने की, पर अगर लड़ रहे हैं तो आप ये समझिए ना कि वो एक तरफ से वो देश को डिवाइड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है। वो माने समझाया कि हम क्यों करते हैं, और इसको करने से आप देख लीजिए, अपना देश जो है इसी के छोटे छोटे टुकड़े बन गए। पहले पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, नेपाल बना, भूटान बना, सब एक ही सब कॉन्टिनेंट है जिसके छोटे छोटे टुकड़े। और ये जो छोटे टुकड़े हैं, ये इनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि ये अपने आप एग्जिस्ट कर सके। सो इंडिया को मदद देनी पड़ती है। बिना इंडिया की मदद के ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि वापस आ जाए और वैसा हो जाए, वो तो हो नहीं सकता। पर आपको केवल वो बातें समझा रहा हूं जो माँ ने समझाई हैं। और फिर माँ ने कहा कि हमारे अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जब रिएक्शन होता है, जब हम किसी चीज को देख के रिएक्ट करते हैं, तो हम वाइब्रेशंस महसूस नहीं कर सकते, और वो वाइब्रेशंस ठीक नहीं होंगी जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं और पूर्ण निर्विचारता में देखते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आपको उसकी वाइब्रेशंस, उसकी असलियत महसूस होगी। और इसीलिए जब हम किसी इंसान को भी देखते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे अंदर कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम उसके कपड़े से, उसकी अमीरी से, उसके पर्सनैलिटी से केवल इम्प्रेस नहीं होना चाहिए हमें, जब तक कि हम उसकी वाइब्रेशन ना महसूस करें। इसी तरीके से माँ ने कहा कि आप एक बड़े अमीर के घर जाते हो, आपको घर बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छा लगता है, पर उसकी वाइब्रेशन इतनी खराब है, इससे तो बेहतर होता कि आप एक गरीब इंसान के झोपड़ी में जाते, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि वाइब्रेशन बहुत ही सुंदर हो। ये तो मैंने अपने आप भी अनुभव करके देखा। कुछ दिन पहले हम लोग गए किसी के घर खाने के लिए। खाने के बाद जब वापस आए, तो लेफ्ट नाभि बुरी तरह पकड़ी हुई थी। तो समझ नहीं आई कि भाई गृह लक्ष्मी तत्व क्यों पकड़ा गया। फिर मैंने उस घर की जो उनकी लेडी थी, उनके बारे में मैंने चेक किया। उनका लेफ्ट नाभि पकड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सीरियस डायबिटीज है। डायबिटीज में आपके पैनक्रियाज खराब हो जाते हैं। जब पैनक्रियाज खराब होते हैं तो आपका लेफ्ट नाभि जरूर पकड़ता है। तो लेफ्ट नाभि, जिस हाथों से उन्होंने खाना बनाया वो हम लोगों ने खाया, और 2 दिन के लिए हमारा नाभि पकड़ा गया। मैं ये बता रहा हूं कि जब तक हम जहां पर भी जाते हैं, अगर हमें ये ज्ञान नहीं है अभी तक कि हम निर्विचारिता में वहां पर रहें, और तब हमें महसूस होगा कि उस जगह की असलियत क्या है, नहीं तो हमें ज्ञान नहीं होगा। ये बातें माँ ने समझाई। और फिर आखिर में तो माँ ने ये बताया कि हमें, क्योंकि परम चैतन्य हमारे अंदर से बह रहा है, हमें परम चैतन्य पर चीजें छोड़नी आनी चाहिए। माँ ने ये भी बताया कि आपका बच्चा बीमार होता है तो आप हॉस्पिटल भागे जाते हो, पहले मेरे से तो पूछ लो। और कैसे हम पूछते हैं? अब माँ हमारे साथ साकार रूप में नहीं है, तो हम कैसे पूछते हैं? चिट्ठी लिख के माँ के फोटो के नीचे डालिए और फिर ध्यान कीजिए उसके ऊपर। जब आप ध्यान करते हैं, निर्विचारता आपको प्राप्त होती है। अगर आपका सहस्त्रार खुल जाता है, जो भी आप मांग रहे हैं, तो जो आप सोच रहे हैं वो सही है। और अगर सहस्त्रार नहीं खुलता और वाइब्रेशंस भी इनडिफरेंट होती हैं, तो आपको अभी तक सॉल्यूशन उस हल नहीं मिला। माँ कहती है पहले मेरे से पूछो।
हॉस्पिटल जाने से पहले, डॉक्टर से के पास जाने से पहले, पहले मेरे से पूछो, फिर जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि माँ कह रही है कि डॉक्टर के पास मत जाओ। वो भी अगर आप नहीं जाते तो यू आर अ फंडामेंटलिस्ट। डॉक्टर के पास जाना है, पर माँ से पहले पूछ के जाना है। तो ये बातें माँ ने समझाई, और माँ ने कहा अगर हमारे अंदर विवेक है, और विवेक कैसे आता है? गणेश जी के द्वारा आता है। तो अगर गणेश जी हमारे अंदर जागृत हैं तो हमारे अंदर विवेक है, और अगर हमारे अंदर विवेक है, इसका मतलब हमारे अंदर पवित्रता है, अबोधिता है। और अगर अबोधिता और पवित्रता है और विवेक है, तो हमें जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं परम चैतन्य पर छोड़ना आना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप ये पूरा टेप सुनिए, क्योंकि जितना आपने सुना वो तो आधा ही टेप था, 1 घंटे का है। पूरा टेप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण टेप है, क्योंकि इस प्रवचन में माँ ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे लिए एज सहयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई हो बोलने में, सोचने में, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। गुरुवार को मिलेंगे। क्या हुआ आज वो म्यूजिक